बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द मैथ्स हब। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और वो इन फ्रैक्शंस को हमने सॉल्व करना है। तो आइए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो क्वेश्चन गिवन है उसके हमने प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं, जो कि 49/64 है। ये एक फ्रैक्शन है जिसमें 49 को हम कहते हैं न्यूमरेटर और 64 को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो हमने इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49/64। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 49 और 64 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर फैक्टर्स निकाले थे, इसी तरीके से हम दोबारा यहाँ पर फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 49 के फैक्टर्स हमने निकालने हैं। 49 7 के साथ डिवाइड होगा, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। इस तरीके से 64 के भी हमने फैक्टर्स इसी तरीके से फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर आप देखें कि ये इसको 2 के साथ डिवाइड कर रहा है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स आ गए 49 के 7 × 7 और 64 के आगे 1 2 3 4 5 6, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो यहाँ पर 6 2 आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे। नाउ 49/64 अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 7 × 7 ओवर, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हमने यहाँ पेयर्स बना लिए इसके। ये भी 2 × 2 अंडर रूट और उसके बाद 2 × 2 अंडर रूट और इसके बाद 2 × 2 अंडर रूट। तो यहाँ 7 2 का अंडर रूट ओवर 2 का स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर अंडर रूट। तो आप जानते हैं कि अंडर रूट की जो वैल्यू है वो है 1/2 के इक्वल, लिहाजा ये अंडर रूट स्क्वायर से क्रॉस कर जाता है। यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको क्रॉस कर देते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई 7/2 × 2 × 2। तो 7/2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो जो हमारे पास आंसर आ गया 7/8, वो इसका 49/64 का स्क्वायर रूट है, जो कि इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं, और उसको भी हमने इसी तरीके से प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 2 1 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 1 2 1 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर आप गौर करें कि 1 2 1 लास्ट पे 1 आ रहा है। अगर मैं इसको 3 से भी डिवाइड करूँ तो फिर भी ये डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 11 का स्क्वायर है। ये ओनली 11 से डिवाइड होगा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। 11 1 ज़ार 11, 11 1 ज़ार 11 और 11 1 ज़ार 11। अब मैं
6 to 5 के फैक्टर्स निकालता हूँ। यहाँ पर 6 to 5 के फैक्टर्स निकालेंगे और उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 3 2 ज़ा 6 और एंड पे 25 है, लिहाजा ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम इसको 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो अब हम यहाँ पर हमारे पास आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1 to 1 ओवर 6 to 5। यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। 11 मल्टीप्लाई 11 ओवर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। नाउ अब हम इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखते हैं। 1 to 1 ओवर 6 to 5 अंडर रूट, और यहाँ भी हम इसको लिखेंगे अंडर रूट 11 मल्टीप्लाई 11 ओवर, ये देखें ये पेयर बन गए हैं इसके, इनको भी हम अलग-अलग पेयर की फॉर्म में ही लिख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 5। दोनों को हम कंबाइन भी लिख सकते हैं और सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है इसलिए ये दोनों सूरतों में लिखा जा सकता है। 11 का स्क्वायर अंडर रूट ओवर 5 स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पर भी 5 स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पर आप गौर करें कि अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11 ओवर 5 मल्टीप्लाई 5 और 11 ओवर 25, जो कि स्क्वायर रूट है 1 to 1 ओवर 6 to 5 का। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि 196 ओवर 441 है। तो हम यहाँ पर इसको भी अब सॉल्व करेंगे। ये भी उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे हमने लास्ट 2 पार्ट्स किए हैं। इनको हम 196 के पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद 441 के भी फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं 196 और इसको हम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, इसकी प्राइम फैक्टर्स जैसे हम पहले निकालते हैं। तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। 2 से देखते हैं। 2 9 ज़ार 18, 2 8 ज़ार 16 और 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18, यहाँ पर 49 आ गया। अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो ये 49 डिवाइड 3 से नहीं होगा, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर है, लिहाजा इसको डायरेक्टली 7 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 7 1 ज़ार 7। यहाँ पर 4 4 1, इसके भी हमने स्क्वायर प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखता हूँ। 3 1 ज़ा 3, ये डिवाइड हो जाएगा 3 से। 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी 14 हो गया। 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी 3 7 ज़ा 21। अब अगेन 3 से डिवाइड करते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27 और ये 7 का आ गया स्क्वायर, 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196 ओवर 441 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, और इसके आएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब हम इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे। नाउ 196 ओवर 441 अंडर रूट इज इक्वल टू, अब हम इसके जो फैक्टर्स हैं उनको भी अंडर रूट की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 ओवर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7
अंडर रूट। तो यहाँ पर आप देखें कि ये दोनों पेयर्स हैं इनके, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। इनको हम सेपरेटली अंडर रूट की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर हम एक स्टेप को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये इसके साथ कट हो गया, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 7 ओवर 3 मल्टीप्लाई 7, तो 2 7s are 14 ओवर 3 7s are 21। तो हमारे पास जो आंसर आ गया 14 ओवर 21 वो 196 ओवर 441 का स्क्वायर रूट आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। इसमें जो वैल्यू गिवन है वो एक मिक्स नंबर है। मिक्स नंबर वो होता है जिसके अंदर एक फ्रैक्शंस होती है और उसके साथ उसका साथ नंबर्स जो अटैच होता है वो उसका डिवीज़र होता है। 113 ओवर 36। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इस मिक्स नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसका तरीकाकार ये है कि 36 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उसमें 13 को प्लस करेंगे। तो 36 1 जा 36 और उसमें 13 प्लस किए तो ये आ जाएगा 36 में 13 प्लस किए 6 3 जा 9 और 3 1 4, ये आ जाता है 49 ओवर 36। ये अब हमारे पास 49 ओवर 36 एक फ्रैक्शन आ गई। अब हमने इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 49 को हम फैक्टर्स निकालेंगे, 7 7 ज़र 49 एंड 7 1 ज़र 7, और 36 के फैक्टर्स निकालेंगे उसी तरीके से। 2 1 ज़र 2, 2 8 ज़र 16, 2 9 ज़र 18 एंड 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो हमारे पास 49 ओवर 36 के जो फैक्टर्स आ गए वो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49 ओवर 36। क्या फैक्टर्स हैं इसके? 7 मल्टीप्लाई 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, अब हम क्या करेंगे, इनको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे। 49 ओवर 36 अंडर रूट इज इक्वल टू, इसके फैक्टर्स को लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट। ये आ गया 7 2 अंडर रूट और ये 2 की पावर 2 अंडर रूट और ये 3 की पावर 2 अंडर रूट। तो सॉल्व करेंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई 3, तो 7 ओवर 2 3 ज़ार 6। अब आप यहाँ गौर करें कि न्यूमिनेटर बड़ी वैल्यू है और डिनोमिनेटर छोटी वैल्यू है जो कि उसको डिवाइड कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन में न्यूमिनेटर छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था जो कि उसको डिवाइड नहीं था कर सकता। तो यहाँ पर हम इसको 7 ओवर 6 को डिवाइड करेंगे। 7 को हम डिवाइड करते हैं 6 के साथ, 6 1 ज़ा 6 माइनस और 1, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो है 1 1, ये 1 और ये 1 ओवर 6। तो आंसर आ गया 1 1 ओवर 6 जो कि उसका स्क्वायर रूट है 113 ओवर 36 का। तो अब हम क्वेश्चन के पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं। वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे हमने पिछले जो जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे सॉल्व किए हैं। 676 ओवर 729 के हम पहले फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 676 के हमने फैक्टर्स निकालने हैं उसी तरीके से जैसे हमने पहले निकाले थे, 676 के और 729 के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 676 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6
और 16 हो गया, 2 8s आर 16। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1s आर 2, 13 हो गया, 2 6s आर 12, 2 9s आर 18। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो 3 से ये डिवाइड हो जाता है, 3 5s आर 15 और 1 9। 3 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, उसके बाद ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 169 जो है ये एक ऐसा नंबर है जो कि 13 का स्क्वायर है। तो 13 इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है, इसलिए ये 13 के साथ ही डिवाइड होगा। 13 1s आर 13 और 13 3s आर 39 और 13 1s आर 13। इसके हमने फैक्टर्स निकाल लिए। 7 to 9 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9। 2 43, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8s are 24 और 3 1s are 3। 3 2s are 6, 21 हो गया, 3 7s are 21, 3 9s are 27 and 3 3s are 9 and 3 1s are 3। तो ये हमारे पास 7 to 9 के फैक्टर्स निकल आए। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 676 ओवर 7 to 9। ये पीएफ प्राइम फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम यहाँ पर इनके फैक्टर्स लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 ओवर 3 3, ये 6 टाइम लिखा जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 4 5 एंड 6। नाउ इसको हम लिखेंगे 676 ओवर 7 to 9 अंडर रूट। इसको भी हम इनके जो फैक्टर्स हैं उनको अंडर रूट की फॉर्म में लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 ओवर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये भी सारे के सारे अंडर रूट की फॉर्म में आ गए। अब हम इनके पेयर्स बना लेते हैं। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर, ये अंडर रूट इसके ऊपर आ जाएगा और ये भी 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर इसके ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा। अब हम इनको सेपरेट करते हैं। 2 स्क्वायर अंडर रूट एंड 13 स्क्वायर अंडर रूट ओवर 3 स्क्वायर अंडर रूट एंड 3 स्क्वायर अंडर रूट एंड 3 स्क्वायर अंडर रूट। तो आप यहाँ पर गौर करें कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमने इनको अंडर रूट की फॉर्म में लिख दिया। अंडर रूट की फॉर्म में लिखने के बाद इनको हम क्रॉस करते हैं, ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। अंडर रूट स्क्वायर के साथ क्रॉस हो जाएगा। अब ये वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 13 ओवर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये आ जाता है 13 2s are 26 ओवर 3 3s are 9, 9 3s are 27। तो यहाँ पर आप देखें 26 ओवर 27, क्योंकि 26 न्यूमरेटर है और 27 डिनोमिनेटर है, ये डिवाइड नहीं होते, लिहाजा यही इसका आंसर होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 की तरफ मूव करते हैं, जो कि चलिए यहाँ पर हमने गिवन की हुई है 12 24 ओवर 25। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मिक्स नंबर को पहले हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो मिक्स नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 25 को
12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आप पहले जानते हैं। 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 1 5, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 0 5 और 5 10, 5 और 5 10, 0 1 कैरी, 2 और 1 3, 300 के अंदर हम 24 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 को प्लस करते हैं 324। हमारे पास वैल्यू आ गई है 324 ओवर 25। अब ये हमारे पास जो वैल्यू है वो है फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर्स को इनके प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं। 324 के हम पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। फैक्टर्स फाइंड आउट करने का तरीका वही है जो जैसे पहले हमने किए हैं। 2 से इसको करो डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। 3 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। उसके बाद हम 25 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 25 के फैक्टर्स चलिए यहाँ निकाल लेते हैं हम। 25 के फैक्टर्स 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। दोनों वैल्यूज़ के हमने पहले फैक्टर्स निकाल लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 324 ओवर 25। अब हम फैक्टर्स को लिखते हैं। 2 और 3 4 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब हम इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखते हैं। 324 ओवर 25 अंडर रूट इज इक्वल टू, इसको भी हम क्या करेंगे अंडर रूट की फॉर्म में लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसको दोबारा काउंट कर लें, 2 3 3 3 3। ठीक है, वैल्यू हमारे ठीक लिखी है। अब उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 5, इसको भी अंडर रूट की फॉर्म में लिख लेंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, इनके पेयर्स बनाएंगे। 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर अंडर रूट एंड 5 स्क्वायर अंडर रूट। अब हम इनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। 2 स्क्वायर अंडर रूट को इधर भी 3 स्क्वायर अंडर रूट एंड 3 स्क्वायर अंडर रूट ओवर 5 स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ गौर करें कि अंडर रूट 2 को क्रॉस करेगा, यहाँ पर हमने क्रॉस कर दिया तो इसका आ गया आंसर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5। तो 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, 18 ओवर 5। अब यहाँ गौर करें कि 18 की वैल्यू बड़ी है और 5 की वैल्यू छोटी है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। 18 को 5 से, 18 अंदर रखेंगे, 5 के साथ डिवाइड करेंगे। 5 3 ज़ार 15, माइनस किया तो यहाँ पर 3 आंसर आ गया। तो इसको अब हम लिखेंगे मिक्स्ड नंबर में 3 3 ओवर 5, 3 एंड 3 ओवर 5 जो कि इसका आंसर है। होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से 6 तक की समझ आ गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं जो कि डिवीजन मेथड में है। जी, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की तरफ मूव करते हैं और उसका सलूशन शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले हमने निकालना है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड। तो आप यहाँ पर गौर करें कि पहले हमने स्क्वायर रूट निकाले
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम निकालेंगे डिवीजन मेथड से। तो सेम जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हमने इसके निकाले थे, स्क्वायर रूट निकाले थे डिवीजन मेथड से, वैसे ही हमने इसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम 144 को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 144 रूल वही हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं। यहाँ डेसिमल प्लेस करें और इसका पेयर लें। यहाँ भी डेसिमल प्लेस किया और यहाँ इसका पेयर लिया। 44 ये 1 रह गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 1 जब माइनस किया, ऊपर से 44 पूरा पेयर नीचे आ गया। 1 के अंदर 1 को प्लस किया, 2 के साथ मैंने 2 को अटैच किया, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आ गया। ये इसने इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। सेम हम 225 को भी इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। 1 1 जार 1, क्योंकि ये 2 से छोटा है। अगर 2 से करते तो ये बड़ा हो जाता, इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होता। 1 1 जार 1, माइनस किया 1 आ गया। 25 का पेयर ऊपर से नीचे उतारा, 1 और 1 को डबल किया, 2 हो गया। 2 के साथ हम 5 को अटैच करेंगे, 25 5 जार 125, तो इसने भी उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या करना है कि इसको लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 144 ओवर 225 अंडर रूट 225 अंडर रूट। तो इसका जो आंसर आ गया वो है 12। 144 का अंडर रूट हमने स्क्वायर रूट से निकाला तो वो आ गया 12 ओवर 225 का जो स्क्वायर रूट है वो 15 से हमने डिवाइड किया तो वो 15 आ गया। तो इसका आंसर है 12 ओवर 15। इसको हमने यहाँ पर ऐसे पहले इसको हमने कंबाइन करके लिखा, 144 अंडर रूट ओवर 225 अंडर रूट। दोनों के हमने अंडर रूट को हमने निकाला डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से निकालने के बाद जो आंसर आया वो आया 12 ओवर 15, जो कि उसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। उसमें भी हमने सबसे पहले 169 ओवर 256 को हमने सबसे पहले स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना है। 169 ओवर 256 अंडर रूट इज इक्वल टू 169 अंडर रूट ओवर 256 अंडर रूट। तो यहाँ पर हमने जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर डिवाइड करके हमने इसका निकाला, आंसर निकाला, इसी तरीके से हम इसको भी यहाँ पर डिवाइड करके इसका आंसर निकालते हैं। तो 169 को हमने डिवाइड करना है। डिवीजन मेथड से हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट 169 का निकालेंगे हम। यहाँ पर भी हमने पेयर बना लिए और यहाँ पर 1 आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, माइनस किया, ऊपर से कम्प्लीटली 69 नीचे आ गया। 1 और 1 2 के साथ मैं कौन सा नंबर लगाऊंगा तो ये 69 कंप्लीट आ जाएगा। 2 3 ज़ार और 3, ये हो गया 23 और ये 69, माइनस किया, रिमाइंडर आ गया 0। तो 169 का जो स्क्वायर रूट है वो है 13। उसके बाद 256 को भी हमने इसी तरीके से डिवीजन की फॉर्म में सॉल्व करना है। यहाँ पर भी पेयर लेंगे, ये पेयर बन गया, इसका 2 आ गया। 1 1 ज़ा 1, माइनस किया, 1 आ गया, ऊपर से 56 हमने कम्प्लीटली नीचे ले आए। 1 और 1 2 के साथ हमने
कौन सा नंबर अटैच करना है कि 156 आ जाए। तो 2 के साथ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, ये 96 आ रहा है। 24 को 2 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 को। 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 3 15। यहाँ पर देखें ये इसने इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। 6 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 156 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इसका आंसर आ गया 16। यहाँ हम लिखेंगे 13/16 जो कि इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये इसका सलूशन है। 784/841 इसको भी हमने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में कंबाइन लिखते हैं, फिर उसके बाद उनको सेपरेटली लिखते हैं। तो √784/841 इज इक्वल टू √784/841 अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने का तरीका वही है जैसे हमने लास्ट में किया था। 784 को डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर हम डिवीजन की फॉर्म में इसको लिखते हैं, और उसके बाद 841 को भी डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर पेयर बना लिए। अब ये 7 है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो 7 से छोटा आना चाहिए। 3 3 ज़ार 9, 2 2 ज़ार 4, 2 से करते हैं 2 2 ज़ार 4, माइनस किया 384, 2 में 2 प्लस किया 4 आ गया। अब हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये 384 कंप्लीट आ जाए। तो 4 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। यहाँ पे 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 44 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 और 1 17, 176। ये नंबर काफ़ी छोटा है। अब हम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई 6, 6 6 ज़ा 36, 6 3 कैरी, 6 4 ज़ा 24 और 3 27। अभी भी नंबर छोटा है। अब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 7 ज़ा 49, 9 4 कैरी, 7 4 ज़ा 28 और 4 32, 329। 329 इसके नज़दीक नहीं है। 4 7, अब 4 8 से 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 8 8 ज़ा 64, 4 6 कैरी, 8 4 ज़ा 32 और 6 38, 384। तो ये 4 8 से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई किया, 48 8 ज़ार 384, इसने इसको माइनस किया तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका आंसर आ गया 28। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम 2 2 ज़ार 4 माइनस किया 4 से, 4 41, 2 और 2 4 हो गया। 4 के साथ मैं किसको मल्टीप्लाई करूँगा कि 441 आए। तो यहाँ पर मैं करके देखता हूँ 384, और अगर मैं इसको 48 तक तो हमने निकाल लिया, 49 से करके देखते हैं। 9 9 ज़ा 81, 1 8 कैरी, 9 4 ज़ा 36 और 8 44। तो ये उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। 49 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 441, माइनस किया रिमाइंडर आ गया 0। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई 784 का स्क्वायर रूट आ गया 28, और 841 का स्क्वायर रूट आ गया 29, जो कि उसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे हम। उसकी वैल्यू यहाँ पर हमने गिवन है 1024/225। तो वैल्यू को हम
स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखते हैं। स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे 1024/1225 अंडर रूट। अब हम अंडर रूट को सेपरेटली लिखेंगे 1024/1225। दोनों का हम अंडर स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से, तो हम डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे 1024 को डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं और 1225 को भी डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर देखें ये दो पेयर बन गए, ये भी दो पेयर बन गए। हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 3 3 आर 9, क्योंकि 9 10 से छोटा है, 1 कैरी आ गया, ऊपर से हम पेयर ले लेंगे। 3 और 3 6, 6 के साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इसको कम्प्लीटली 62 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, तो 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 माइनस आ करेगा, इसको रिमाइंडर आ जाएगा 0, आंसर आ गया 32। इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 जो कि 12 से बड़ा है, लिहाजा हम 3 से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 माइनस किया, 12 में से 9 माइनस हुए 3, ऊपर से आ गया 25, 3 में 3 प्लस करेंगे, वैल्यू आ गई 6। 6 के साथ हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे 325 आ जाए। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 6 ज़ा 32 32 325, तो 5 से किया तो इसने इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। 325 माइनस किया, रिमाइंडर आ गया 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आई 1024 का स्क्वायर रूट आ गया 32 और 1225 का स्क्वायर रूट आ गया 35, जो कि उसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं और ये एक मिक्स नंबर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मिक्स नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 64 को 5 से मल्टीप्लाई किया हमने पहले, 64 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20 0 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 0 2 कैरी, 5 6 ज़ा 30 और 2 32, 3 2 0 में 41 प्लस किया, 1 4 2 6 और 3, तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गई 361/64। अब हम इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखते हैं, 361/64 अंडर रूट, और सेपरेटली हम लिख लेंगे इनको 361/64 अंडर रूट। अब हम इनको डिवीजन मेथड से इनके स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं वैल्यू 361, इसको हम डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम 64 को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ये देखें, ये एक पेयर, उसके बाद ये 3, अगर मैं 2 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 से बड़ा आ जाता है, लिहाजा मैं इसको 1 से 1 को मल्टीप्लाई करूँगा, 1 1 ज़ा 1, 3 में से 1 माइनस किया 2, ऊपर से आ गया 61। अब यहाँ पर मैं 1 और 1 2, अब 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा जो 261 के इक्वल आए। तो यहाँ पर हम करके देखते हैं, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 7 ज़ा 49, 9 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 4 18 189, 29 से करके देखते हैं, 29 9 ज़ा 9 9 ज़ा 81 1 8 कैरी, 9 2 ज़ा 18 और 8 20, 9 2 ज़ा 18 और 8 26। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसने इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, 29 को 9 से मल्टीप्लाई किया,
आंसर आ गया 261, माइनस करेंगे नीचे आ जाएगा 0। अब यहाँ पर गौर करें कि ये 64 ए की पेयर है। अगर मैं 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 8 ज़ार 64, ये उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा तो आंसर आ जाएगा 8। तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे। 361 का स्क्वायर रूट आएगा 19 ओवर 64 का स्क्वायर रूट आएगा 8। यहाँ पर गौर करें कि 19 न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो 19 डिवाइड हो सकता है 8 से, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं। 19 डिवाइड करेगा 19 डिवाइड होगा 8 से। 8 2 ज़ार 16, माइनस किया 9 में से 6 माइनस हुए, नीचे आ गया 3। तो इसका आंसर आ गया 2 एंड 3 ओवर 8, जो कि एक मिक्स नंबर है, लिहाजा ये उसका आंसर है। तो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 की भी समझ आ गई है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से समझ आ गई है। अगर आपको किसी भी इन क्वेश्चन में से किसी भी स्टेप की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।